भारतीय राजनीति में एक शब्द है जो आजकल हर हेडलाइन में चिपका हुआ मिलता है, मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष के विधायक गायब हो जाए, मास्टर स्ट्रोक। बहुमत ना होते हुए भी बीजेपी की सीट निकल जाए, मास्टर स्ट्रोक। विधायकों को रिजॉर्ट में बंधक बनाने की पॉलिटिक्स हो या खुलेआम क्रॉस वोटिंग, अगर जीत बीजेपी की हुई है तो टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया के भक्त गलियारों तक में इसे चाणक्य नीति बताया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जिसे हम मास्टर स्ट्रोक कहकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो वाकई कोई रणनीतिक चमत्कार है या फिर वो लोकतंत्र के उस सुचिता की हत्या है जिसके दम पर आप और हम वोट डालने जाते हैं। ऑपरेशन लोटस के नाम पर होने वाली हर करतूत को मास्टर स्ट्रोक का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? भाजपा ने राज्यसभा चुनाव को एक ऐसी प्रयोगशाला बना दिया है जहां हार को जीत में बदलने के फॉर्मूले टेस्ट किए जाते हैं। इसलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम वो सवाल पूछेंगे, वो बातें बताएंगे जो बातें इस देश की गोदी मीडिया आपको नहीं बताती। तो चलिए चुनावी जादू के धागे को खोलते हैं जो पिछले कुछ सालों में बिहार से लेकर हिमाचल और यूपी तक देखने को मिले हैं। चलिए पर्दे के पीछे का खेल समझते हैं। सबसे ताजा मिसाल देखिए हमारे बिहार की। 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हुए। गणित साफ था, एनडीए के पास 4 सीटें पक्की थीं और महागठबंधन की कोशिशों से एक सीट आती दिख रही थी। लेकिन जब नतीजे आए तो स्कोर था एनडीए 5 विपक्ष 0। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों का यह नतीजा लोकतंत्र के अंकगणित के मुंह पर तमाचा था। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हुआ? क्या आरजेडी और कांग्रेस के पास वोट कम थे? नहीं, खेल हुआ वोटिंग के ठीक पहले। कांग्रेस के 3 विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह अचानक लापता हो गए। फोन बंद, लोकेशन गायब। आरजेडी के फैजल रहमान भी वोट डालने नहीं पहुंचे। नतीजा महागठबंधन का एक पक्का उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह हार गया। और मीडिया ने क्या कहा? ऑपरेशन लोटस या नीतीश और अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि जो विधायक गायब हुए उनके घर पर पुलिस का पहरा क्यों था? उनके फोन अचानक बंद क्यों हुए? क्या ये जीत थी या विपक्ष का रणनीतिक अपहरण? वैसे तो अब चुनाव खत्म होते ही सभी विधायक सामने आ गए और मीडिया के सामने आकर जो तर्क दिए वो काफी दिलचस्प है। मनोज विश्वास ने कहा कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ही विधायकों से कहा था कि आप लोग वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, अपना फैसला खुद लीजिए। उन्होंने साफ कहा, हम लोग कोई सामान नहीं है कि कोई हमें खरीद लेगा, हम सम्मान के भूखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार ईडी सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो गठबंधन के बेस वोट का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उन्हें वोट देने का मन नहीं था। साथ ही स्वीकार किया कि वे पटना के ही एक होटल में मोबाइल बंद करके बैठे हुए थे। वहीं सुरेंद्र कुशवाहा और मनोहर प्रसाद सिंह ने भी मनोज विश्वास के ही नक्शे कदम पर चलते हुए नेतृत्व से नाराजगी और सम्मान न मिलने की बात को हवा दी। इनका भी कहना है कि जब पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही तो वो पार्टी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने स्पष्ट कहा है कि इन 3 विधायकों को बीजेपी ने अगवा किया था या उन्हें हाउस अरेस्ट पर रखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों के घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई थी और एजेंसियों का डर दिखाकर उन्हें वोटिंग से रोका गया। उधर आरजेडी विधायक फैसल रहमान ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए मां की बीमारी की बात कही और बताया कि इलाज के सिलसिले में वो दिल्ली में थे। वोटिंग के दिन पटना आए लेकिन फिर बिना वोट दिए ही वापस जाना पड़ा। बिहार में जो भी हुआ आप लोगों ने देखकर समझ ही लिया होगा। अब चलिए हम एक पैटर्न की बात करते हैं। बिहार से थोड़ा बगल चलिए उड़ीसा की तरफ, वहां भी वही स्क्रिप्ट, बस किरदार बदल गए। 16 मार्च यानी कि उसी दिन ही वहां भी 4 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजू जनता दल यानी बीजेडी के 2 सीटें पक्की थी, लेकिन बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार उतारने के साथ साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी समर्थन दे दिया। फिर शुरू हुआ बेंगलुरु के रिजॉर्ट वाला पुराना ड्रामा। कांग्रेस के विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट भेजा गया, वहां पुलिस की रेड हुई, पैसे के ऑफर के आरोप लगे और अंत में क्या हुआ?
अंत में हुआ ये, बीजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी ने वो सीट भी छीन ली। इसे भी मास्टर स्ट्रोक कहा गया। पर क्या ये वोट की जीत थी या नोट की? अब जरा पीछे मुड़कर 2024 के हिमाचल चुनाव को देखिए। कांग्रेस के पास 40 विधायक, बीजेपी के पास सिर्फ 25। दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर कहता है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन ऑपरेशन लोटस का कैलकुलेटर अलग चलता है। कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए, मामला 34-34 पर टाई हुआ और अंत में पर्ची यानी कि लॉटरी के जरिए बीजेपी जीत गई। और यूपी को कैसे भूल सकते हैं? 10 सीटों का चुनाव था। भाजपा के 7 और सपा के 3 सीटें पक्की थी, लेकिन भाजपा ने 11वें खिलाड़ी की एंट्री करा दी। इधर समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप मनोज पांडे, जिनकी जिम्मेदारी थी विधायकों को एकजुट रखना, उन्होंने वोटिंग के दिन ही इस्तीफा दिया और बीजेपी को वोट दे दिया। साथ ही सपा के 7 विधायकों ने भी पाला बदल दिया। इन सब ने एक ही बात कही, अंतरात्मा की आवाज सुनी है। सवाल ये है कि ये अंतरात्मा सिर्फ चुनाव वाले दिन ही क्यों जागती है और ये हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ क्यों झुकती है? क्या कभी आपने सुना कि बीजेपी के 10 विधायकों की अंतरात्मा जागी हो और उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार को जिता दिया हो? नहीं, क्योंकि वहां अंतरात्मा नहीं, अनुशासन और एजेंसियों का डर काम करता है। हरियाणा में तो और भी गजब हुआ। कांग्रेस के अजय माकन जीत रहे थे, लेकिन अंतिम समय में एक कांग्रेस विधायक का वोट गलत स्याही या गलत मार्किंग के नाम पर रद्द करवा दिया गया। इसे मीडिया ने कहा बारीक नजर का मास्टर स्ट्रोक। गजब है भाई, टेक्निकल फाउल करवाकर मैच जीतना अब महारत कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी विधायकों ने ही पाला बदला है, भाजपा के विधायक भी अंतरात्मा की आवाज सुनते रहे हैं। लेकिन पिछले 7 सालों में भाजपा विधायकों का पाला बदलना बेहद दुर्लभ है, जिसके गिने चुने उदाहरण कम ही है। जैसे साल 2019 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का बचना, साल 2017 में गुजरात में अहमद पटेल का जीतना और झारखंड का एक मामला। लेकिन मीडिया ने इन्हें मास्टर स्ट्रोक कहने के बजाय भाजपा के रणनीतिक विफलता के रूप में पेश किया। असल में भाजपा का कैडर बेस और आरएसएस का अनुशासन इतना सख्त है कि विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनने से पहले कार्रवाई का अंजाम सोच लेते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में अनुशासन की कमी ऑपरेशन लोटस के लिए खाद पानी का काम करती है। लेकिन एक विधायक जब चुनाव जीतता है तो वो अपनी पार्टी के सिंबल और विचारधारा पर जीतता है। जब वो राज्यसभा में पार्टी के खिलाफ जाता है तो वो असल में उन वोटरों के साथ धोखा करता है जिन्होंने उसके हाथ या लालटेन या किसी और निशान पर वोट दिया था। अगर हर विधायक अपनी मर्जी चलाने लगेगा तो राजनीतिक दल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव में पार्टी का फैसला सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि यह सामूहिक रणनीति का हिस्सा होता है। ऑपरेशन लोटस इसी गैप का फायदा उठाता है। वो देखता है कि विपक्ष के किस विधायक को पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है, किसका दाम लगाया जा सकता है या किसको डराया जा सकता है, और जैसे ही वो गैप मिलता है उसे अंतरात्मा की आवाज का नाम देकर लोकतंत्र के मलबे पर जीत का झंडा गाड़ दिया जाता है। दोस्तों देखिए, राजनीति में जीतना जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? अगर हर राज्यसभा का चुनाव सिर्फ विधायकों की बोली और गायब होने का तमाशा बनकर रह जाए तो लोकतंत्र के इस मंदिर की नींव खोखली हो जाएगी। मीडिया ने हॉर्स ट्रेडिंग और एजेंसियों के दबाव जैसे शब्दों को स्ट्रेटजी और मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्दों से रिप्लेस कर दिया है। जब लोकतंत्र की सूचिता खतरे में होती है तब स्क्रीन पर जश्न मनाया जाता है। जीत ही सब कुछ है, इस नैरेटिव ने यह भुला दिया है कि जनता ने जिन्हें विरोधी के तौर पर चुना था वो सहयोगी बनकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अगर मैनेजमेंट और अंतरात्मा की आवाज ही नतीजे तय करेंगी तो जनता के वोट की कीमत कागज के टुकड़ों से ज्यादा नहीं रह जाएगी। बीजेपी के हर करतूत को मास्टर स्ट्रोक कहना बंद करना होगा, वरना हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां चुनाव तो होंगे लेकिन परिणाम पहले से मैनेज्ड होंगे। सोचिएगा जरूर, क्या आप ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता हो और नतीजे बंद कमरों में मैनेज किए जाएं? क्योंकि अगर आज हम इस करतूत को मास्टर स्ट्रोक कहते रहे तो कल हमारे पास सवाल पूछने का हक भी नहीं बचेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है या लोकतंत्र की हार?
कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें। साथ में ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर वीडियो देखना है, बिहार के किस मुद्दे को जानना है, उस पर भी हम लोग खबर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।